जय राधा माधव। आज का सत्संग 11 जुलाई 2021, मंदिर का नया स्थान, सायकालीन सत्र शाम 7 बजे से। तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्तचोर प्रभु, जय श्री माखन चोर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नाशै विघ्न अनेक। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री लाडली लाल की जय, परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय, देवर्षि नारद जी महाराज की जय, श्रीमन्नारदीय कुंज की जय, कुंज बिहारी बिहारिणी जू की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। देखिए, भक्त और भगवान की जय, सबसे पहले जय होती है। तो जब भक्तों के चरित्र का गान होता है, तो जो चरित्र गायक होता है ना, उसके मन में ये भाव होता है कि वो सुंदरतम शब्दों के जो पुष्प है भावांजलि में अपने प्यारे प्रभु को और उन प्रभु के प्यारे उन भक्त को जिनका वो चरित्र गायन कर रहा है, उसे अच्छे से अच्छे शब्दों का और चयन करके उनको समर्पित करे। ठीक है, अतिशयोक्तियां महात्माओं भक्तों के चरित्र में कहीं होती ही नहीं। हमें लगता है ओह ये तो चीज तो बहुत ज्यादा बढ़ गई, इतना भी हो सकता है क्या? वो अतिशयोक्ति संसार में शब्द लागू होता है, भगवान के यहाँ कुछ अतिशयोक्ति नहीं। क्या संभव नहीं है? भगवत विश्वासी के लिए क्या संभव नहीं है? इस मार्ग पे चलने वालों के लिए क्या संभव नहीं है? आज एक प्रश्न आया है, और प्रश्न ये बड़ा गंभीर है। वो ये प्राची जी की छोटी बहन सौम्या, वो और उनके पिताजी सुन रहे हैं। माताजी ने अभी श्रवण नहीं किया है, लेकिन पिताजी सुन रहे हैं। उनके एक मासी के सुपुत्र हैं, उन्होंने आज एक प्रश्न भिजवाया कि भैया जी से पूछो। फिर मैंने अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करके भेज दिया उन्हें। रजत नाम है उनका। तो उन्होंने पूछा, क्यों माने हम इस बात को कि वो भगवान थे? हो सकता है प्राची के पास कोई लड़का आया हो और फीलिंग्स में जो भी किसी को प्यारा लगे उसको भगवान ही लगने लगता है। बात ठीक थी उसकी। उसने कहा हम क्यों माने भगवान। दूसरा उन्होंने कहा कि शी वॉज मेंटली इल। जैसे उन्होंने कहा वो मेंटली बीमार थी। इन सब बातों को मैंने बड़े ध्यान से सुना। उन्होंने कहा हम भी साईं बाबा को मानते हैं और सब चमत्कारों को मानते हैं, पर ईश्वर को इतने बड़े आके कुछ चमत्कार करने की आवश्यकता होती भी नहीं, ईश्वर करते भी नहीं, और अभी इस धरती पे इतने बड़े भक्त भी नहीं हैं। और उन्होंने ये भी लिखा कि वो मानसिक अवसादग्रस्त थी या कोई डिप्रेशन की शिकार थी, जो अकेले कमरे में रहा करती थी। बस ही वो उसकी इतनी कहानी है। ये आपने क्या लिखा है और इतना क्यों लिखा मुझे समझ नहीं आता। तो फिर मैंने उनकी बहन से पूछा, तुम बताओ तुम्हारी बहन अवसादग्रस्त है क्या?
उन्होंने बोला नहीं भैया, वो तो बहुत खुश रहती थी कभी। और जिन जिन लोगों ने उन्हें सुना और उन्हें देखा, एक अवसादग्रस्त बालिका पहले स्कूल में 2nd नंबर की टॉपर रहती है, फिर तो उसको 12th के बाद में तो उसकी फिर तो अवसाद के बाद में मानसिक बीमार की स्थिति तो डाउन हो जानी चाहिए, फिर तो उसे फेल हो जाना चाहिए ना। फिर वो कॉलेज टॉपर भी बन जाती है। उसकी समस्या सिर्फ ये है कि वो बात नहीं करती थी। शी ऑलवेज लिव्ड इन साइलेंस। चुप रहना, मौन रहना। अरे मौन रहना बीमारी नहीं है। इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी जब इतने बड़े साइकेट्रिस्ट जिनको दिखाया गया, जब वो प्राची को देखने आए, उन्होंने साफ बोला कि ये मेंटल इश्यू नहीं है, ये स्पिरिचुअल विषय है, ये आध्यात्मिक। आप लोग ट्रीटमेंट ही गलत दिशा में कर रहे हैं। ये तो रजत भाई को मैम तो विशेष, अब वो सुनेंगे तो भी बहुत अच्छी बात है। उनको बहुत सादर वंदन करते हुए मैं कहता हूँ कि आप मुझे विश्वास दिलाइए। और मुझे साथ उन्होंने ये पूछा, मुझे ये भी बताइए कि भैया जी आपको भगवान मिले कि नहीं मिले, आपको भगवान के दर्शन हुए कि नहीं हुए। प्रश्न बड़ा अजीब है। मैं कह दूं कि मुझे हुए हैं, आप मान लेंगे? प्राची कहती थी इसलिए तो आपने उसे और पागल समझ लिया। बड़ी अजीब बात है। और विश्वास दिलाने की चीज नहीं होती, विश्वास करने की चीज होती है। क्यों दिलाएं हम विश्वास? यहां तो टोटे आध्यात्मिक लोगों को भी पड़े हुए हैं जो भगवान की सर्वसमर्थता, भगवान की देखो, प्राची जी ने एक समय में एक बात कही थी किसी बात पे अविश्वास को लेके। तो उन्होंने कहा या तो बोलने वाले पे विश्वास नहीं है, या तो हम पे विश्वास नहीं जो मैं बोल रहा हूं, या जिसके विषय में बोला जा रहा है उस पर विश्वास नहीं कि कहीं उसमें कुछ गड़बड़ हो, या उन सर्वशक्तिमान प्रभु पे विश्वास नहीं। और तीनों में एक पे भी अविश्वास, तीनों पे भी अविश्वास हो जाता है। तुलसी बाबा की गाथा सुनी थी, आप गए थे क्या? ठीक है, आप साईं बाबा को मानते हो। उन्होंने कहा हम साईं बाबा को मानते हैं, उनके चमत्कारों को भी मानते हैं। अच्छा, साईं बाबा से आप व्यक्तिगत मिलके आए और तब आपने उन पर विश्वास किया? नहीं, विश्वास आपको हुआ था कहीं से। विश्वास इसे जबरन दिलाने की वस्तु नहीं है। और हमने तो ये कहा ये चरित्र तो हम, और जाने दीजिए ना, ये आपके विषय की चीज नहीं है। मैं तो ये कहने वाला था कि आवश्यकता क्या है हम आपको विश्वास दिलाएं, और हमें भगवान मिले कि नहीं मिले, इतनी गंभीर विषय की बात ऐसे बाजार में जाके कहना, शर्म से डूब मरना चाहिए। अगर किसी इस मार्ग पे चलने वाले प्रेमियों के मन में भी, और ऐसा, हाँ वो जमाना था संत अपने आप को छिपाते थे। एक महापुरुष अभी कह रहे थे कि एक जमाना था संत अपने आप को छिपाते थे, और आजकल अपने आप को छपाते हैं, अपने आप को दिखाते हैं, प्रदर्शन करते हैं। भगवत प्राप्ति ऐसे प्रचार का विषय है कि कोई ऐसे कहेगा? अब ये छोड़ दीजिए, ये बात क्यों बताई, किसी को क्यों बताई जाए? भगवान की उसकी व्यक्तिगत अनुभूतियां क्या है? प्राची जी का तो जीवन देखिए। मरते हुए व्यक्ति की बात तो कानून भी सच मानता है। फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाली, उसे संस्कृत से लेकर सभी विषयों का ज्ञान हो गया। आप ये बताइए, हम में से कितने लोग, वो हजारों किलोमीटर इतने दूर बैठे लोगों को उसने बेवकूफ बना लिया। हम इतने मूर्ख दिखते हैं। और दूसरा मुझे कहा, मैंने कहा कि देखिए वो मेरे जैसी बातें करती थी जैसे मैं भगवान की बातें करता हूँ, ईश्वर की, लोक की, परलोक की, भगवान की भक्त वत्सलता की। ये बातें अगर ये बातें करना मेंटली इल होने की बात है, तो याद रखिए ऐसे मेरे जैसे मेंटली इल लोगों ने कितनों को पढ़ाया है, और आज भी पढ़ा रहा हूँ। और सही बात, आपको कहीं से पागल दिखता हूँ मुझे लगता है। और प्राची जी का तो स्वरूप ही इतना दर्शनीय है, उनकी वाणी श्रवण के योग्य, सुनने योग्य, व्यक्तित्व हृदय में उतर जाए, इतना सुंदर व्यक्तित्व। भाई हो के वो घर की, जैसे ना, ए प्रॉफिट इज नेवर ऑनर्ड इन हिज ओन कंट्री।
घर का जोगी जोगड़ा, बाहर का जोगी सिद्ध। एक घर में ऐसा सिद्ध व्यक्तित्व प्रकट हुआ। हमारे यहां तो असंख्य लोगों को उनके अनुभव हुए, आपको नहीं हुए क्योंकि आपने उनसे संबंध ही नहीं जोड़ा। और वो आपको इन्होंने कहा कि मुझे तो आके नहीं बताया कि मुझे से अनुभव हुआ। मैंने कहा देखो, उन्होंने अपने माता पिता को तो बताया ना, उनके माता पिता ने कैसे रिस्पॉन्ड किया। सबका यही कहना है भगवान एक मानसिक बीमारी है। उनका ये कहना भगवान एक मानसिक बीमारी है। क्या भगवान भी एक मानसिक बीमारी है? अरे बड़ी बुरी हालत है। नीत से एक बहुत बड़े नास्तिक हुए थे, उन्होंने एक बात कही थी, इवन इफ देयर इज नो गॉड वी हैव टू क्रिएट वन। अगर कोई भगवान नहीं भी है तो हम एक बनाने पड़ेंगे। लो, उस बेचारे को भी लगा भगवान की कमी है। खुशवंत सिंह इतनी किताबें लिखते रहे, द मार्क ऑफ विष्णु, और कह के हम सनातनी हिंदुओं की और आस्थाओं पर ठेस पहुंचाते रहे। कक्षा 12 में पढ़ता था, मैंने पढ़ा था ये चैप्टर। तब मुझे नहीं पता था कि एक साजिश के तहत हमें सनातन धर्म के संस्कारों से दूर किया जाता है। हमारी शिक्षा पद्धति में जिनकी जो हिस्टोरियंस जिनको हम पढ़ते हैं, रामचंद्र गुहा, रोमा थापर, ये सब लोगों ने इतना हम लोगों की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ किया। तो बात ये थी, हमें ये बात हमें समझा दी गई। रियल बात तो जैसे बाइबल का एक शब्द आता है, एक सेंटेंस आता है, और गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ऑन इमेज। भगवान ने अपनी एक तरह से अपने ही और इमेज के स्वरूप में और मनुष्य का गठन किया। उसका उल्टा इन्होंने बना दिया। जो सो कॉल्ड रैशनलिस्ट हैं, उन्होंने ऐसा कर दिया कि मैन क्रिएटेड गॉड इन हिज ऑन इमेजिनेशन। मनुष्य ने अपनी कल्पनाओं में भगवान का गठन कर दिया। वाह वाह, क्या बात है। समस्त सृष्टि जिसकी संकल्पनाएं हैं, उस प्रभु को हम अपनी कल्पना कहते हैं। कितनी छोटी सी, हमें लगता है कि जिंदगी बस यही है, एक छोटी सी माइक्रो और एंटिटी हमारी थी, और फिर हम कैसे एक मनुष्य बने, और फिर हम मर जाते, बस इतनी कहानी है। और ये सब बाय चांस चल रहा है, सब कुछ बाय चांस। देखिए कितने इग्नोरेंट होके, कितने अज्ञानी होके हम जीवन जीते हैं। ऐसे अज्ञान में जीवन जीना, और भैया ऊपर से ये बात, ये अज्ञान दूसरों को भी फैलाना। आपने साक्षात्कार किया, ये बातें झूठी है, और तो आपने उस बात की तहकीकात की, आपने इस बात को देखा, आपने इसको रिजेक्ट किया। तो मैंने उन्हें बड़ा निवेदन किया, मैंने कहा देखिए हम विश्वास नहीं दिलाएंगे आपको, आपका विश्वास करना आपका काम है। आपके घर की बात थी, उसी घर में उनके चाचा, उनकी चाची हैं, जो इंस्पेक्टर, 3 स्टार इंस्पेक्टर होके, वो लोग इतनी श्रद्धा करते हैं, उस कन्या को देवी के समान मानते हैं। उसके अपने माता पिता उसे नहीं समझ पाए, पर उसकी बुआ जी देखो, जो खुद संत स्वरूप हैं, रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, और वो इतना आदर करती हैं उसका। उनके घरों में कौन सी अनुभूतियां नहीं हुई। उनके चाचा जी आज भी वो एक्सरे प्राचिका रखते हैं, जो 24 घंटे के अंतर का एक्सरे हैं। इस चरित्र को, बलिनो प्रकरण को हम कल समाप्त कर देंगे, लेकिन हम एक आगे का प्राची का चरित्र एक ब्रेक के बाद में, कि किस तरह उनके शरीर का संसार से जाना हुआ, उनका शरीर का अंत हुआ, देहांत कैसे हुआ, और किस तरह उन्हें मुरली मनोहर श्री कृष्ण के साक्षात्कार हुए। ये भगवान के प्रच्छन्न दर्शन थे। पूज्यपाद प्रातस्मरणीय श्री मलूक पीठ सरकार के पास, श्री मलूक पीठाधीश्वर जी के पास जब ये बात पहुंची, तो उन्होंने कहा उस कन्या को अभी ये जो दर्शन हुए हैं, ये इतने भगवान नाम जप के बाद जो दर्शन हुए हैं, ये प्रच्छन्न दर्शन हैं। एक दिन इसी नाम जप से उसको पूर्ण भगवान के परिपूर्णतम साक्षात्कार भी होंगे। एक महापुरुष, और वो इन बातों का मर्म समझ सकते हैं।
ऐसे संत ही इस बात का रहस्य समझ सकते हैं, साधारण लोगों के वश की बात नहीं। और दूसरा पता है, जिसे विश्वास नहीं होता, पता है कौन अभागे लोग हैं जिन्हें विश्वास नहीं होता? जिनका ऊपर से साधना करते हैं पर जिनके पाप इतने ज्यादा हैं। भगवान कहते हैं ये शाम त्वंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रतः। हाँ, जिनके पाप अंत को चले जाते हैं वो दृढ़व्रत होते हैं, वही दृढ़ता से भजन कर सकते हैं, वही विश्वास कर सकते हैं। स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो न जायते। जिनके पुण्य कम है वो विश्वास नहीं कर पाते। अंत में एक बात जरूर कहना चाहूँगा, वो बात यह है कि एक फाइटर पायलट थे ब्रिटिश एयरफोर्स के, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उन्होंने जर्मनी के खिलाफ युद्ध लड़ा और उनका नाम था रोनाल्ड निक्सन। और बाद में वो एक अलौकिक शक्ति से, उनका प्लेन जब क्रैश हुआ था तो एक अलौकिक शक्ति ने उन्हें बचाया और बाद में उस शक्ति ने उन्हें आकाशवाणी में कहा। अंग्रेजी में आकाशवाणी हुई थी, संस्कृत हिंदी में नहीं हुई थी। भगवान सब भाषाओं में बोल सकते हैं, हमारे पेट में ये बात पचती ही नहीं। भगवान सब वस्त्र भी पहन सकते हैं देश काल के हिसाब से, ये बात भी हमें हजम नहीं होती। क्या करें? हमारे भगवान सर्वशक्तिमान है पर बेचारे वो कोई रूप नहीं ले पाएंगे कि कौन सा सर्वशक्तिमान, ये कौन से सर्वशक्तिमत्ता है? ओमनीपोटेंट, ओमनी प्रेजेंट सब जगह कहते हैं, ओमनिशिएंट सब कहते हैं, लेकिन हृदय में स्वीकार नहीं करते। भगवान सर्वत्र हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सर्वसुहृद हैं, ये समझते नहीं हैं, मानते नहीं हैं भीतर की गहराइयों से। तो वो कृष्ण प्रेम भिखारी बने, वो फाइटर पायलट जो वो यहाँ आए और जब भारतवर्ष में आए तो वो इतने ऊंचे महात्मा बने, उन्हें भगवान के इतने सुंदरतम साक्षात्कार हुए। वो पहले अंग्रेज कृष्ण भक्तों में से हैं। उस समय अपने इस्कॉन नहीं चला था, उस समय श्री कृष्ण भक्त बने। तो उनका एक वाक्य है ऐसे सब लोगों के लिए जिन्हें विश्वास ही नहीं हो पाता भगवान की सुंदरतम और करुणा में लीलाओं पे, क्योंकि उन्होंने खुद नहीं देखी होती और दूसरे को मानने को उनका मन नहीं करता। कई लोग बहुत सालों से माला झोली लेके घूमते हैं लेकिन सच में उन्हें विश्वास नहीं होता। अंतःकरण में क्या पता हमें, अभी किसी को कह दें ये व्यक्ति लुच्चा है, लफंगा है, खराब है। हमने सुना है कहीं पे बहुत खराब आदमी है। भाई साहब आपने बरत के देखा, आपने कहते ही मान लिया किसी के कहते। इसे कितनी नेगेटिव अप्रोच बोलेंगे, किसी कहने पे हम इतना मान लेते हैं वो आदमी दुष्ट है, अमुक आदमी खराब है, अमुक आदमी बुरा है, क्योंकि हमने मात्र सुन के ही, तब हम अन्वेषण करने को नहीं कहते। पहले मैं चेक करूंगा, पहले मैं पता करूंगा वो व्यक्ति झूठा है, सच्चा है, कैसा है, खराब है, ईमानदार है, बुरा है, उसमें हम चेक नहीं करते। जब किसी की निगेटिव बात कहते तो हम कहते ही विश्वास कर लेते हैं। लेकिन बेटे मुझे ये बात बताओ, जब हम कहते ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, बहुत सच्चा है, बहुत ईमानदार, मैं क्या जानूं? कहने से सच्ची बातों पर विश्वास नहीं करते, कहने पे झूठी बातों पर विश्वास हो जाता है। तो वो कृष्ण प्रेम भिखारी जी ने एक बात कही थी कि हर उस व्यक्ति को नुकसान होता है जिन पे विश्वास नहीं करना चाहिए, उन पे कोई विश्वास कर ले तो उस व्यक्ति को नुकसान होता है। जिन पे विश्वास नहीं करना चाहिए उन पे आप विश्वास करेंगे तो आप धोखा खा जाएंगे किसी पाखंडी या ढोंगी से। अगर आप विश्वास कर लेंगे उसकी बातों पे तो आपको ठग लेगा, आपका नुकसान होगा, पर इतना नुकसान नहीं होगा, वो महान नुकसान नहीं होगा। वो नुकसान कब होता है जिसे हम महानतम भीषणतम नुकसान कहते हैं। वो नुकसान बताऊं कौन सा होता है? वो नुकसान तब होता है जिन पे विश्वास करना चाहिए था उन पे विश्वास नहीं किया, तब हम बहुत कुछ खो देते हैं। जिन पे विश्वास नहीं करना चाहिए था उन पे विश्वास करके हमने थोड़ा नुकसान पाया, पर जिन पे विश्वास करना चाहिए था और उन पे विश्वास नहीं किया तो हमने बहुत बड़ा नुकसान उठाया, बहुत बड़ा नुकसान उठाया। बाबा तुलसी पे विश्वास करते, मीरा बोलती थी विश्वास करते, भाई जी बोलते थे, बाबा बोलते थे विश्वास करते, अनंत महापुरुष बोलते रहे और बोलते बोलते संसार से चले गए, विश्वास नहीं किया। प्राची का किसी ने विश्वास किया? यहाँ सैकड़ों 800 900 1000 किलोमीटर दूर हम लोग यहाँ बैठे लोगों के साथ में इतनी अलौकिक घटनाएं हुई। जो जो उन्होंने कहा, अरे मन पढ़ना क्या होता है, उन्होंने तो एक दूसरे सबके अंतःकरण को देख के बता दिया। लो
जिन्हें बावरी बताया था वो सबसे सयानी थी। बताओ, उनके घर के लोग ही नहीं समझ पाए। और उसका आखिरी समय 3-3.5 महीने एक हॉस्पिटल में निकला, जहां उसने भोजन इत्यादि सब बंद कर दिया था, लेकिन तब भी वो आध्यात्मिक बातें करती थी। 2-2, 2.5 घंटे हैं, नाक में पाइप है फीडिंग करने के लिए। हाँ बताओ, उसके बाद में भी वो भगवान की वार्ता करती थी। भगवान की वार्ता करना, शास्त्रों की इतनी गहरी बातें। प्राची ने जो ग्रंथ कहा है माधव उवाच, आप उसके एक एक, जो ठाकुर जी ने प्राची को जो बताया शास्त्रों का रहस्य, जीव का, जगत का, जगदीश का, माया का, ये जो सारा रहस्य बताया है, इतना सुंदर है। उसका उन्होंने, ये दुर्भाग्यवशात ये ग्रंथ आधा रहा, जिसका उन्होंने प्रथम उल्लास लिखवाया था, जिसका नाम है सृजन। उन्होंने कहा उसका दूसरा उल्लास मिलन फिर कोई ना कोई कहीं ना कहीं आपको जीवन में जरूर बताएगा और आपको पता लगेगा। निश्चित बात है ये। प्राची हमसे कैसे मिली, हमसे क्या बात हुई, हमारे जीवन में उनका आना कैसे हुआ, ये सब सबके मन में प्रश्न है। इन प्रश्नों का भी कल हम उत्तर दे देंगे। ठीक है, आज हम आगे चलें। बस हमें इतना कहना है कि जिन पे विश्वास करना चाहिए उन पे विश्वास ना करके आप बहुत कुछ खो रहे हैं। आपके जीवन काल में इतने महात्मा निकल जाएंगे, ऐसे ऐसे भगवत प्राप्त विभूतियां आपके पास आएगी, पर आप उन्हें पहचान नहीं पाएंगे। ना उनके बोलने के तरीके से, ना उनके हंसने बोलने से आप किसी तरीके से पता नहीं कर पाएंगे। क्योंकि भगवत, जैसे अर्जुन ने पूछा था ना, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, कौन सी भाषा होती है, कैसे चलता है स्थित प्रज्ञ जीव, कोई ठप्पा नहीं लगता उस पर। भगवत प्राप्त व्यक्ति अपने रहस्य को किसी को बताता भी नहीं है, और माइक पे और कहीं पे उनके मन में ऐसी भावना ही नहीं आती किसी को कहने की। क्यों बताएं? जब हंसा पायो मान सरोवर तो ताल तलैयन क्यों डोले, जब साहिब पाए घट के भीतर तो बाहर नैना क्यों खोले। जब साहिब हृदय में है तो नेत्र बाहर खोल के बाहरी जगत को देखने की चाहत ही नहीं होती। जब हंस ने मानसरोवर पा लिया तो छोटे छोटे गड्ढों में, ताल तलैयों में नहीं डोलेगा। वो मानसरोवर का विचरण करने वाला हंस है। तो ऐसी बात है। तो ऐसा विनम्र निवेदन करके मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि इसे आस्था विश्वास से सुनिए। आप अभी मात्र एक लड़के लड़की की बातें समझ के आपके मन में तमाम शंकाएं उठती होगी, सब शंकाओं का निराकरण हो जाएगा। यह लड़का नहीं था, ये प्राची को तो इसका जब साक्षात्कार होता है उस वो प्राची मौन हो गई, एकांत में चली गई, और इतना उसने इंद्रियातीत भावातीत अवस्था में पहुंच गई, जिसको ट्रांस कहते हैं, जिसे समाधि कहते हैं, भाव समाधि कहते हैं। उसे कोई लोग समझ ही नहीं पाए, जिसमें उसने मौन धारण कर लिया, जिसमें वो बहुत मित बोला करती थी, बहुत थोड़ा बोलती थी। उसने भोजन, आहार, पानी और सदा आनंदित रहती थी, बहुत आनंदित। ये किसी संसार के लौकिक पुरुष से मिलकर ऐसी स्थिति नहीं होती। ये बात समझे ही नहीं कोई लोग। और जब उसने बहुत कृपा करके अपनों को ये बात बताई भी थी, कहा भी था, देखो भगवान की तरफ वो लोग चल पड़े, ऐसा प्रयास भी किया। फिर जब उसने देखा कि वो लोग भगवत तत्व पे विश्वास ही नहीं करते, मुझे भगवान की इस लीला पे जरूर आश्चर्य होता है कि ऐसे नास्तिकों के घर में और ऐसे कन्या का आना कैसे हुआ। कदाचित किसी भगवत भक्त परिवार में उसका जन्म होता तो उसे उतना और संघर्ष न उठाना पड़ता। उनका परिवार सज्जनों का परिवार है, वो लोग अच्छे लोग हैं, इस बारे में मुझे, लेकिन भगवान के प्रति आस्थावान न होना ये भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ा दोष है भैया, एक बहुत बड़ा दोष है। उनके पूरे परिवार को तो मैं नमन करता हूं, उनके तो 7 पीढ़ियों का उद्धार हो जाएगा। लेकिन ये बात पक्की है, उन्होंने उनके पास में और हीरा था, अनमोल रत्न था, जो उन्होंने गंवा दिया। अविश्वास बहुत बुरी चीज है, शंका बहुत बुरी वस्तु है। सच में कई लोग बहुत ईमानदारी से आपसे बात कहते हैं। महापुरुषों ने इसलिए आपसे रहस्य छुपाया, अच्छे अधिकारी साधकों को अपने रहस्य बताए भी, पर अनाधिकारियों के बीच में कह देने से क्या होता है, अच्छा ऐसे कैसे हो सकता है, भगवान गाड़ी चला सकते हैं, अरे रे ऐसा नहीं हो सकता, तमाम बातें मन में आती है। ओहो हो। तो रजत जी, ये आपके पाले में और बॉल हमने रख दी, आपकी श्रद्धा है, आप इसे विश्वास करें या ना करें। हम लोगों की तो कहते ना, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता निज आँखें देखी। प्राची जी हमारे पूरे नारदीय निकुंज
और के द्वारा अनुभूत महापुरुष हैं। हम उन महापुरुषों में से उन्हें गिनते हैं जिनकी इस जीवन काल में हम लोगों को अनुभूति हुई। हम सब लोगों ने उनकी कृपा प्राप्त की है। महापुरुषों को वहाँ से यहाँ आने की आवश्यकता भी नहीं होती। वो उनकी सर्वज्ञता हम लोगों ने अपने जीवन काल में देखी है, उनका ज्ञान भी देखा है। सब प्रकार से वो सर्वेश्वर ठाकुर से और मिलने के बाद में और उन्हीं में खो गई और उन्हीं की हो गई। जय जय श्री राधे। चलिए हम प्रारंभ करें। हमारा तो यही राग रहेगा, क्यों? इस जमाने की नई एक कहानी सुनो, इस जमाने की नई एक कहानी सुनो। जब नंद दुलारा पुनः आ गया, जब नंद दुलारा। एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि इस समय के लोगों की अनास्था को देख के अपने लोगों की अनुभूति थोड़ी दिखेगी, किसी की आस्था दिख सकती है। हमारी अनुभूति, हमारा प्रेम, हम लोग एक दूसरे को जानते हैं। आप हमें जानते हो, हम आपको जानते हैं। हम लोगों के आपसी अनुभवों को हम जानते हैं, साथ में जीते हैं। हम लोग संसार में साथ में रहेंगे और एक दूसरे की आंखों के सामने ही संसार से हमारा गमन होगा। सब एक दूसरे को, हम नस नाड़ियों से भी हम एक दूसरे के परिचित हैं। हम लोगों का एक दूसरे से इतना परिचय है, तो किसी की अनास्था हमारी आस्था को और डिगा नहीं सकती। और संसार तो इतना अनास्थावान है। एक सज्जन ने लेख लिखा और हिंदू समाज के पथ भ्रष्ट तुलसीदास, बाबा तुलसी को उन्होंने ऐसा सबका, क्योंकि उनकी आस्था थी भगवान राम तो आर्य थे और भगवान राम एक महापुरुष थे और तुलसी ने उन्हें भगवान बना दिया। और उनको जो उन्होंने खराब बातें कही, ऐसे से लोगों को, तो आप ही सोचो, जो बाबा तुलसी को नहीं बख्श दे। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हिंदुओं में से ऐसे लोग पैदा होते हैं। देखो, जिस धर्म के अंदर में लोग सदा से आस्थावान है कि भगवान बड़े भक्तवत्सल हैं, तो उन लोगों में और इस प्रकार की सोच होना, ये बड़ी। और खैर, उस बालक की तो बात, रजत जी की तो कोई बात ही नहीं है। उस बच्चे ने भी अध्यात्म को में ज़्यादा प्रवेश न होने के कारण उसको ये बातें मानसिक अवसाद या मानसिक रोगों की लगती हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं। मुझे तो जो साधना भजन कर रहे हैं उन लोगों की स्थिति देख के बड़ा दया आती है। भगवान सर्वेश्वर, भगवान कुछ भी कर सकते हैं, पर मन के अंदर में एक शंका रहती है। ये देख के उन पर बड़ी दया आती है कि आप बहुत दया के पात्र हैं। इस जीवन में शायद भगवान की ऐसी करुणा कृपा, उनको इन्हीं नेत्रों से देख पाना, अनुभव कर पाना आपके लिए शायद असंभव ही है, क्योंकि आप में वो श्रद्धा ही नहीं है। आदौ श्रद्धा, सबसे पहले श्रद्धा होती है, और आप लोगों में वो श्रद्धा भी नहीं है। तो इसका मतलब आप अभी बहुत अभागे हैं, बहुत अभागे। जय जय। चलिए। इस जमाने की नई एक कहानी सुनो, इस जमाने की नई एक कहानी सुनो। जब नंद दुलारा पुनः आ गया, जब नंद दुलारा पुनः आ गया। नए परिवेश में, एक नए भेष में, वो बलिनो चलाना गजब ढा गया, वो बलिनो चलाना, वो बलिनो चलाना गजब ढा गया, वो बलिनो चलाना गजब ढा गया। ये लाइन मैंने पहले ही कही थी। कौन सी? यूं वो कलिकाल में ऐसे आते नहीं, यूं वो कलिकाल में ऐसे आते नहीं। जहां आते हैं वो कुछ बताते नहीं, जहां आते हैं वो कुछ बताते नहीं। जिन पे आते हैं वो कुछ बताते नहीं, जिन पे आते हैं वो कुछ बताते नहीं। भक्त के प्यार में भरे बाजार में, भक्त के प्यार में भरे बाजार में।
उनका यूं खुल के आना गजब ढा गया, उनका यूं खुल के आना गजब ढा गया। नए परिवेश में एक नए भेष में, चलाना गजब ढा गया, वो बलिनो चलाना गजब ढा गया। देखो कैसी उसकी स्थिति नाम में कैसी थी, है? ये कुछ पंक्तियां मैंने कही थी, गौर करना। नाम पे तो वो पागल थी। कभी सुनना हो ना नाम की महिमा उसने जो कही है, सुनिएगा, माधववाद सुनिएगा। देखो एक मानसिक रोगी ने और कितना सुंदर ग्रंथ बताया है, आप सुनना उसे। भगवान की वाणी, भगवान की दया। जब आपको पता लगा माधववाद को बोलने वाली एक पगली, बताओ इतने लोगों को हमारे यहां पागल बना दिया एक पागल ने। वाह, बहुत अद्भुत बात है। उस घर के लोगों ने उसे पागल डिक्लेयर किया। मुझे दुख होता है कि बाहरी लोग ऐसा कुछ बोलें तो बात नहीं, पर उनके घर के अपने भाई को ऐसा नहीं सोचना चाहिए। उनकी सगी बहन मैंने बोल दिया कि डू यू स्टिल बिलीव कि तुम्हारी बहन पागल थी, मेंटल पेशेंट। उसने बोला भैया बिल्कुल नहीं सोचती, मेरी दीदी जितनी स्मार्ट, इतनी प्यारी कोई थी भी नहीं। और वो उनकी बहन तो बहुत वैसे तो सपोर्टिव रही हैं, लेकिन उन्हें ईश्वर के विषय में नहीं पता। अब उनकी जिज्ञासाएं बड़ी अच्छी अच्छी होती हैं, पर ईमानदारी से उन्होंने रिजेक्ट नहीं किया कुछ भी बात को। अपनी बहन की नहीं सुनी उन्होंने भी, पर मेरी बात बड़े प्रेम से सुनी उन्होंने। अब वो सुन भी रही हैं और बहुत खुश भी हैं। उन्हें लगा कि भैया आपने इस बात को जस्टिफाई किया, आपने इस बात को समझाया भी है, और हम कुछ कुछ समझने का प्रयास कर रहे हैं। नाम की उसकी थैली छीन के जो बीट बैग छुपा दिया करते थे घर पे। नाम ही शाम थी, नाम ही भोर थी, नाम ही शाम थी, नाम ही भोर थी। नाम ही था सहेली न कोई और थी, नाम ही था सहेली न कोई और थी। नाम ही था सहेली न कोई और थी, नाम ही था सहेली न कोई और थी। रहती हो के मगन ऐसी लागी लगन, रहती हो के मगन ऐसी लागी लगन। इस बात पे उन्होंने ऑब्जेक्शन किया था कि दो जहानों का साहिब कैसे आ सकता है। वो साईं बाबा को मानते हैं, है? तो उन्होंने कहा ऐसे कैसे हो गया कि वो आए, वो तो वहीं से सब काम कर देते। उन्हें ये नहीं गले उतर पा रहा था कि वो उन्हें पर्सनली आना क्यों पड़ा। ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है ना। इसके पीछे आप लोग फैसला कीजिए, जो लोग सुनते हैं इस चरित्र को, कि भगवान तो वहीं से पैर ठीक कर देते हैं। रहती हो के मगन ऐसी लागी लगन, रहती हो के मगन ऐसी लागी लगन। दो जहानों का साहिब खींचा आ गया, दो जहानों का साहिब खींचा आ गया। नए परिवेश में एक नए भेष में, नए परिवेश में एक नए भेष में। वो बलिनो चलाना गजब ढा गया, वो बलिनो चलाना गजब ढा। अब देखो, हमने यहां तक सुने, ये हमने पिछली बातों को रिपीट किया। उनके आज भैया की बात आई तो मैंने कहा उनको कहे बिना मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, क्योंकि ये उस परिवार का प्रश्न था। तो एक परिवार के बाहर का व्यक्ति उत्तर दे रहा है, जो ये बता रहा है कि देखो तुम्हारी बहन पागल नहीं थी। जो उस डॉक्टर ने कहा वही मैं कह रहा हूं, और ऐसे मैंने तमाम लोग देखे हैं। ऐसे महापुरुषों को उन्होंने नजदीक से देखा नहीं होगा। फिर क्या हुआ जरा देखिए। ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने कहा, कल डॉक्टर को उन्होंने कहा तो हाथ मिलाया डॉक्टर से, और ठीक है। डॉक्टर ने क्या कहा था, कल करते शुरू। हाथ मिलाया डॉक्टर ने, कल करते शुरू। ये बोला ओके गुरु, हाथ मिलाया, उन्होंने बोला कल करते शुरू। जैसे मैंने बोला ना,
डॉक्टर ने कहा, डॉक्टर बोला कि ऑपरेशन ही इसका हल, अपने परिजन के संग में फिर आइए कल। कौन सा परिजन हो? कोई रिश्तेदार हो जो समझदार हो, कोई रिश्तेदार हो जो समझदार हो। कह के डॉक्टर जरा मुस्कुरा सा गया, कह के डॉक्टर जरा मुस्कुरा आ गया। नए परिवेश में एक नए भेष में, नए परिवेश में एक नए भेष में, वो बलिनो चलाना गजब ढा गया, वो बलिनो चलाना गजब ढा गया। जैसे कोई रिश्तेदार समझदार लाओ, तो कल हमने बताया तुरंत ये तपाक से बोले रिश्तेदार समझदार, मतलब मैं समझदार नहीं हूं। डॉक्टर ने मुस्कुराया, कहा कुछ समझदार आदमी को लेके आना ऑपरेशन के लिए। तो क्या कहना है? झट से बोले मेरी ही अक्लमंदी है ये, झट से बोले मेरी ही अक्लमंदी है ये, झट से बोले मेरी ही अक्लमंदी है ये, झट से बोले मैं ही लाया यहाँ अपनी बंदी है ये, मैं ही लाया यहाँ अपनी बंदी है ये, मैं ही लाया यहाँ अपनी बंदी है ये। अब भैया ऐसे देखेंगे तो कौन न माने, कोई छोरा ही होगा इधर उधर का, वो भी छिछोरा। ऐसे तो कोई कौन न माने, ऐसी बात करते तब तक नहीं। लेकिन अपना जब परिचय देते हैं ना भैया, तो उस समय पता लग जाता है कि पता कैसे लगा, इनके स्वरूप का कैसे पता लगा कि मुरली मनोहर सर्वेश्वर ठाकुर हैं। जब अपना स्वरूप दिखाया ना, तो वो कैसे स्वरूप का दर्शन कराया और कैसे अपने अलौकिक स्वरूप के, और फिर ज्ञान भी आप, हमने तो शास्त्रों में सुना है, हमने प्राची को शुरुआत से और उनकी अंत काल तक के उसको जब जाना, तो हमने देखा ठाकुर जी, जब ध्रुव के सामने ठाकुर जी प्रकट होते हैं, तो ध्रुव कोई स्तुति नहीं कर पाता है उनकी। तो क्या करते हैं? ठाकुर जी गाल पे अपना पंचजन्य शंख छुआते हैं, तब ध्रुव को वेद वेदांत का ज्ञान हुआता है और वैदिक मंत्रों से भगवान की स्तुतियां करने लगता है। भगवान की सुंदर सुंदर मंत्रों से, श्लोकों से स्तुतियां करता है। भगवान शंख छुआ के ज्ञान दे देते हैं। तो प्राची जी को हमने देखा अध्यात्म के इतने गुह्यतम शब्दों का प्रयोग और इतने सूक्ष्म सिद्धांतों को जो इतने कड़े लगते हैं साधकों को, जो उन्होंने समझाए वो इतने सरल कर दिए। ओहो, कौन से महापुरुष, क्या उनका भावार्थ है कहने का, किस श्लोक का क्या अर्थ हो सकता है, वो उन्होंने बताया। तो जरा सुनिए। प्राची नैन तरे रे ये तुरत बात फेरे, प्राची नैन तरे रे ये तुरत बात फेरे, इनका यूं खौफ खाना गजब ढा गया, इनका यूं खौफ खाना गजब ढा गया। कल मैंने बोला ना डॉक्टर के यहाँ से चख ले, यहाँ चले, यहाँ तक हमने सुना। कल करते शुरू ये बोला ओके गुरु, कल करते हंस के हाथ मिलाना गजब ढा गया, हंस के हाथ मिलाना गजब ढा गया। नए परिवेश में एक नए भेष में, नए परिवेश में एक नए भेष में, वो बलिनो चलाना गजब ढा गया, वो बलिनो चलाना गजब। देखो अब यहां से आगे, करवा शुरुआती उपचार वो चल पड़े, करवा शुरुआती उपचार वो चल पड़े। माइट भी पेन किलर के कुछ इंजेक्शन वगैरह दिए होंगे और कहा कि किसी को साथ में लेके आप आएंगे तो फिर आगे का ट्रीटमेंट हम करेंगे कंटिन्यू। तो एक बार चले वो, करवा शुरुआती उपचार वो चल पड़े, संग प्राची को ले वहां से निकल पड़े, संग प्राची को ले वहां से निकल पड़े। अब निकले, अब बोलिए मैडम अपने घर का पता बताइए। क्या
अब दीजिए बता अपने घर का पता, अब दीजिए बता अपने घर का पता। नेविगेटर लगाना गजब ढा गया, नेविगेटर लगाना गजब। भैया नेविगेशन लगा दिया, एड्रेस पूछने के लिए, वो पता करने के लिए होता है ना, वो हाँ एड्रेस डाल देते हैं उसमें। क्या देखो, इन्हें नेविगेटर की जरूरत पड़ी है, फिर भी कैसे करते हैं। जैसे नरसिंह जी का अपमान जो लोग करते थे ना, कोई नहीं आएगा भात भरने के लिए, तो बाबा नरसिंह जी का जो लोग ज्यादा अपमान करते थे ना, उन लोगों के पास अपना जुलूस लेके सबसे पहले पहुंचे। कहाँ है भाई हमारे नरसिंह जी, हमारे सरकार, हम तो उनके गुमास्ते हैं, उनके गुलाम हैं, उनके मुनीम हैं, ऐसे कह के उन लोगों से ज्यादा एड्रेस पूछते थे। इसके पीछे का भाव ये है, उन लोगों के पास क्यों गए। अब बहुत सारे प्रश्न तो आप क्यों वाले मत पूछिए, उत्तर मेरे पास सब हैं, लेकिन विषय बहुत लंबा हो जाएगा। आज के विषय में मैंने इतना कुछ कह दिया, जरा सुनो। यही सबसे बड़ा उनका माया जाल है, यही सबसे बड़ा उनका माया जाल है पता जिनको कण कण का भी हाल 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 है। कहीं हो न लापता इससे पूछते पता। बताओ, हम पता कहीं भूल न जाएं तो पता पूछते हैं। एक डिवाइस से पूछा मान लो, उनसे पूछ रहे हैं मान लो, है जिससे भी पूछ रहे हैं मान लो, उन्हें पता पूछने की जरूरत है? वाह, यूं पता पूछना ही गजब ढा गया, यूं पता पूछना ही गजब ढा गया, यूं पता पूछना ही गजब ढा गया, यूं पता पूछना ही गजब ढा गया। नए परिवेश में एक नए भेष में, नए परिवेश में एक नए वेश में वो बलिनो चलाना गजब ढा गया, वो बलिनो। आप लोग यहाँ पे परिचित हैं हमारे एक भैया से, जानते हैं आप उन्हें अच्छी तरीके से, सब लोग जानते हैं, जिनका लाखों रुपए कर्ज ठाकुर जी ने इस काल में चुकाया है। बताइए, आज वो भैया और भगवान का बहुत प्रचार करते हैं, खूब कथाएं कहते हैं, कथाओं से कोई आमदनी के लिए नहीं, भगवान क्या क्या नहीं करते हैं। इस कोई भी भगवत भक्त कभी ऐसा नहीं कहता बेटे, कभी नहीं बोलेगा मेरे साथ ये घटना हुई, मेरे साथ ये घटना हुई। हाँ हाँ, एक भगवान के सखा भाव के भक्त हैं, उनके पास हम सब लोग मिले हैं उनसे, उनके अनुभवों को सुनते रह जाएंगे आप। ठाकुर जी उनके साथ खूब गाड़ी ड्राइव करके जाते हैं, खूब। अरे सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। बहुत खैर, पहले तो ये पता लगे अभागों को भगवान है सर, यही पता लग जाए, इतना ही बहुत है। फिर भगवान मिलते हैं, उसका पता उसके बाद पता लगेगा। और भगवान मिलने के बाद में भी उनका प्रेम क्या होता है उसका पता लगता है भैया। उससे पहले प्रेम क्या होता है, क्यों आते हैं, क्या मतलब है आने का, वो तमाम बात। तो फिर आगे देखो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बोल देते हैं क्योंकि फिर कल भी बोलना पड़ेगा। जो ही प्राची की बिल्डिंग में आए हैं वो, प्राची की बिल्डिंग में आए हैं वो, दे उसको सहारा बाहर लाए हैं वो, दे उसको सहारा बाहर लाए हैं वो, दे उसको सहारा बाहर लाए हैं वो। दे उसको सहारा बाहर लाए हैं। पूछा, क्या पूछा? सहारा दे के बाहर लेके आए, बिल्डिंग के बाहर बलिनो खड़ी की। तो क्या घर पे कौन और है, कौन सा फ्लोर है, कौन और है,
कौन सा फ्लोर है, घर पे कौन और है, घर पे और कौन कौन है, घर पे कौन और है, कौन सा फ्लोर है, घर पे कौन और है, कौन सा फ्लोर है। यूं पता सब लगाना गजब ढा गया, यूं पता सब लगाना गजब ढा गया, यूं पता सब लगाना गजब ढा गया, पता सब सुनिए। प्राची जी ने फ्लैट का नंबर बताया, क्या ये जो बुआजी से कल सुबह बात हुई थी, उन्होंने जो चीजें बताई थी वो मैंने फिर इस पे अब नोट कर दी है, नहीं मैं इससे आगे लिखने वाला था शाम का। फ्लैट 143 हमारा फर्स्ट फ्लोर है, फ्लैट 143 हमारा फर्स्ट फ्लोर है, हमारा फ्लैट नंबर 143 है, तो क्या क्या फ्लैट 143 हमारा फर्स्ट फ्लोर है, नहीं घर पे वहां मेरे सिवा कोई और है, नहीं घर पे वहां मेरे सिवा कोई और है। प्राची ने दिए जवाब, बोले लिफ्ट भी खराब, उसने कहा आज तो हमारी लिफ्ट भी खराब हो गई, आज ही खराब है, अब क्या करें। देखो ये लिफ्ट भी क्या पता है प्लानिंग से खराब हुई है, हाँ क्यों, हाँ प्राची ने दिए जवाब, बोले लिफ्ट भी खराब, अब कैसे होगा जाना ये सवाल आ गया, अब कैसे होगा जाना ये, अब कैसे होगा जाना ये सवाल आ गया, अब ऊपर कैसे जाए। उन्होंने कहा आज तो हमारी लिफ्ट भी खराब है, ऊपर कैसे जाएं, ऐसे उन्होंने बस कहा, ठीक है। पहले उत्तर दिया घर पे कोई और नहीं है, हम ही हैं यहाँ पे, हमारे पेरेंट्स वगैरह तो जगह बताई वहाँ रहते हैं और हम यहाँ रह रहे हैं और रेंट पे लिया हमने, और फिर ऐसे बताया, तो बस इतनी बात कही कि और कोई नहीं है, फ्लैट नंबर 143 है और हमारा फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर पे। तो उन्होंने कहा अब कैसे होगा जाना, अब जाएं कैसे ऊपर, ये बात है, ये सवाल है। तो फिर कह रहे इन्होंने क्या कहा, हाँ बोले 143 अजी डोंट यू वरी, समझ में, डोंट यू वरी मतलब आप चिंता मत कीजिए, हैं समझ रहे हो। बोले 143 अजी डोंट यू वरी, मेरे रहते बड़ी तुमने चिंता करी, मेरे रहते बड़ी तुमने चिंता करी, हमारे रहते इतनी चिंता, क्या किया, थोड़ा मुस्काए हाय झट गोद में उठाए, थोड़ा मुस्काए हाय झट गोद में उठाए, और जल्दी जल्दी वो जहां से कार खड़ी थी और वहां से आज हमारी लिफ्ट खराब है बताया, तो जहां से कार खड़ी की थी वहां से और गोद में उठा के तेजी से दौड़ के आए, क्या उनका चढ़ सीढ़ी जाना गजब ढा गया, उनका चढ़ सीढ़ी जाना, उनका चढ़ सीढ़ी जाना गजब ढा गया। अब दो चीज खास है, वो क्या पूछा उन्होंने, कुछ धीरे धीरे बोल रहे थे और दो चीज खास, वो दो बात खास वो देखने लायक है। कुछ बुदबुदाते वो जो कि सुनता नहीं साफ, कुछ बुदबुदाते वो जो कि सुनता नहीं साफ, कुछ बुदबुदाते वो जो कि सुनता नहीं साफ, प्राची बोली ये कौन सा है जप करते आप, बोली ये कौन सा है जप करते आप,
प्राची बोली ये कौन सा है मंत्र जपते आप। प्राची बोली ये कौन सा है जप करते आप। अब देखो ये जिस हिसाब से ये लड़के ने बात की, उस हिसाब से ऐसा लगा कि भाई जैसे छोरे होते हैं और कोई शरारती कोई लड़का हो तो वैसे ही बात करने वाला। तो उन्होंने कहा, देखो क्या कहा, कौन सा जप कर रहे थे, जब भी बताओ कोई आप तो सोच नहीं सकते। इन्होंने कहा, कह रहे हैं देखो, कह रहे देख गोद में परी जपता 143। उनके फ्लैट का नंबर था 143 और 143 का मुझे अर्थ नहीं पता, मैं बता दूंगा आपको बाद में। देख गोद में परी जपता 143। अब सुनो, बुआ जी ने कहा आपको 143 की बात पता है क्या? मैंने कहा 143 बुआ जी, मैं तो मुझे तो नहीं पता। उन्होंने बोला नहीं आप 143। मैंने कहा उन्होंने बोला आपने ये सब सुनाया, क्या क्या चीज़ें आपने और आप आगे क्या सुनाने वाले हैं? मैंने उनसे जिक्र किया। उन्होंने बोला देखो उन्होंने तो पूरा रजिस्टर बनाए हैं प्राची के ऊपर, उन्होंने 7-8 रजिस्टर उनकी अनुभूतियों के जो उन्होंने बताया। एकमात्र ये है कि माधव उवाच का भी उन्होंने कॉपी किया है, उन्होंने लिखा है, और जो हमसे ज़्यादा उन्हें लाभ मिला क्योंकि वो साथ रही 3 महीने हॉस्पिटल में प्राची जी के साथ रही, तो उन्होंने, मैंने कहा 143 वाली बात तो मुझे नहीं पता, तो उन्होंने ये बात बताई, तो बहुत अच्छी बात है। हाँ खैर देखो आप परी जैसी हैं तो मेरे मुंह से 143 निकल रहा है, और प्राची जी ने सोचा ये फ्लैट नंबर 143 बोल रहे हैं, तो बताएंगे आपको क्या। देखूं गोद में परी जपता 143। सुनो ये ब्रज में भी ऐसी ही बातें करते हैं। अभी आपको इनकी लीलाओं का धीरे धीरे पता लगेगा ना, इसीलिए तो ये विश्वमोहन है, विश्व को मोहित करने वाले। और ये बात अभी तक तो एक साधारण लड़कों जैसी लग रही है, लेकिन ये असाधारण कैसे निकलेंगे ये सब बातें, कैसे उस स्वरूप के दर्शन होते हैं। अरे वो कैसो स्वरूप है, कैसो शोभायन। हाँ हेरत हारि थक्यों, ब्रह्म में ढूंढ पुराणन गानन, वेद रुचा सुनी सौगुनी चानन। हाँ देखो सुनियो न कहूं कितहूं, कहीं देखा नहीं सुना नहीं, वह कैसो स्वरूप है कैसो शोभायन। हेरत हारि थक्यों, रस खान बतायो न लोग लुगायन। किसी लोग लुगाई के बस की बात नहीं जो आपको बता दे ठाकुर कहाँ मिलते हैं और ये कब कहाँ किसको कैसे मिल जाते हैं। बाबा एक श्याम सुहागन की बात बताया करते थे ना, कैसे पठानी सूट में एक छोरा मिला और श्याम सुहागन ने तो कहा एक थप्पड़ मारेंगे भर के तुम्हारे मुंह पे। जानते हो ना वो कोई और नहीं था जो कह रहे थे मैं तुम्हारी कंघी कर दूं बालों में। वो लड़की कितना भगवान की भक्त थी, एकांत में रहती थी, पर वो दरिया पे स्नान करने जाती थी। पाकिस्तान पंजाब की बात है। और जब ठाकुर जी उसके सामने महान प्रकाश पुंज में प्रकट हुए तो वही छोरा पहले प्रकट हुआ कंघी लेके। बोला देखो तुमने पुकारा हम चले आए। हाँ तो बोले सरकार आप थे क्या और थप्पड़ खा लेते तो। और सही इनका पता भी तो नहीं कर पाते, ये जिसके सामने गए उसको खबर भी नहीं लगने देते। तो ये 143 क्यों? तो क्या कह के मंद मुस्कुराना गजब ढा गया, कह के मंद मुस्काना। अब ये बताएंगे कल क्या थी गले में तुलसी माला लटके संतों के चित्र, तुलसी माला लटके संतों के चित्र। प्राची ने देखे चित्र लगा उसको विचित्र, प्राची ने देखे चित्र लगा उसको विचित्र। अब उसे विचित्र क्या लगा? 2 चित्र संतों के देखे। गले में लॉकेट था, तुलसी कंठी में लॉकेट था, वो 2 महात्माओं के चित्र थे। हाँ लगता कुछ ऑड ये दिखता है मॉड ये। इतना मॉड लड़का, इतना मॉडर्न लड़का, ये उन्होंने मॉड शब्द यूज किया था तो मैंने इसीलिए ऑड फिर मेरे को ऐड करना पड़ा, है ना। लगता कुछ ऑड ये दिखता है मॉड ये, मॉडर्न मॉड को चित्र संतों का लगाना गजब ढा गया, चित्र संतों का लगाना गजब ढा गया। अच्छा अब वो संत कौन थे?
और उनके विषय में क्या बताया इन्होंने, ये हम कल सुनेंगे। और कल प्राची का ये बलिनो प्रकरणम हम कल पूरा करने का प्रयास करेंगे। कल थोड़ा ज़्यादा बोलेंगे ताकि उसे समापन कर दें और आपको संक्षेप में बता देंगे कि उनका देहांत उस समय में अभी आज से 1-1.5-2 महीने पहले हुआ है। कौन सी तारीख थी, कौन सी तारीख को? 20 अप्रैल को ये वाले चैत्र नवरात्रों की अष्टमी के दिन उनका देहांत हुआ है। और लेकिन आनंद में कहते हैं अतुल आनंद में, अतुलनीय आनंद में उन्होंने और क्या अपने बाकी अवस्था में वो जी और भगवान के इतने नाम जपे, केवल भगवान की ही बात करना, भगवान के अतिरिक्त कोई दूसरी। फिर तो वो जीवित ही नंदगांव बरसाना वहां रहने लगी। शरीर हॉस्पिटल में था पर अंतःकरण उसकी चेतना भगवान के आंगन में थी। और कल मैं उनकी आखिरी इच्छा जो उन्होंने रखी थी कि उन्होंने क्यों ऐसा किया, जो उनके आखिरी पत्र की और कुछ लाइन के अभिप्राय आपको बताऊंगा जो उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा में कही। और बाकी इसलिए मस्ती भरा चरित्र मेरा मन था मैं मस्ती में ही कहूँ, क्योंकि ठाकुर जी ने ये प्रथम, कोई बात नहीं, आपको अज्ञानी और जैसी लीला दिखा के भी, लीला किसने दिखाई है? वो जो ज्ञान के द्वारा वेदांत वेद्यो विभुम, जो वेदांत के द्वारा जाने जाते हैं, जो वेद विद्य हैं, जो ज्ञान के द्वारा ज्ञेय हैं, वो प्रभु है ना, उनकी बात है ना। तो इसलिए चाहे ये लीलाएं अज्ञान से भरी लगती हो पर ठाकुर जी की और उनकी प्यारी और चुलबुले ठाकुर जी के चुलबुलेपन को बताने वाली और सुंदर प्यारी सी घटना है, इसलिए हमने कही। और बाद में देखो भगवान का ये साक्षात्कार होता ना प्रच्छन्न, ऐसा गुप्त, ऐसा साक्षात्कार, उसके बाद में उन्हें भगवान का जो उनका मूल स्वरूप है उसका साक्षात्कार कैसे होता है, क्या वार्ता होती है, उसकी चर्चा हम बाद में करते रहेंगे। कल तो हम इतना भर बताएंगे और उनको इन भगवान कैसे मिले, फिर भगवान के स्वरूप का साक्षात्कार कैसे हुआ, कैसे प्रभु ने अपना स्वरूप बताया और कैसे इस छोरे के रूप में कौन था, बाबा नंद का जो किशोर है, जिन पे अनंत कोटि रसिकों ने अपना जीवन प्राण वारे हैं, उन प्रभु की आगे की गाथा हम कल सुनेंगे। श्री लाडली लाल की जय।